Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 7th, Science chapter 11, Transportation in Animals and Plants. We are doing the revision of this chapter and today we are taking the topic heartbeat. So let's start the discussion about heartbeat. तो heartbeat जो है वो हार्ट के द्वारा रिदम प्रोड्यूस होती है जो उसको हार्ट बीट कहते हैं। तो जो वॉल्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, यानी कि जो हार्ट होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं चैम्बर्स की वो मसल्स से बनी होती हैं और ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं रिदम में तो वो रिदम जो है वो हार्ट बीट कहलाती है। यानी जो कॉन्ट्रैक्शन फेस होता है हार्ट का जब वो सिकुड़ता है तो ये मसल्स जो है उसकी पोजीशन को सिस्टोल कहा जाता है। यानी हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल्स के द्वारा ही वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी उन मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हार्ट को कंसिस्ट करती हैं और उस पोजीशन को सिस्टोल कहा जाता है। लेकिन जब ये मसल्स रिलैक्स करती हैं हार्ट की तो वो पोजीशन डायस्टोल कहलाती है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर एक हार्ट बीट बनाती हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? वन कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन इज़ कॉल्ड अ हार्ट बीट। यानी जब हमारी हार्ट की मसल्स जो हैं वो एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फिर रिलैक्स होती हैं तो उस प्रोसेस को हार्ट बीट कहा जाता है। जब ये एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है तो वन हार्ट बीट होती है। तो जो एवरेज हार्ट बीट होती है किसी भी एडल्ट पर्सन की वाइल रेस्टिंग तो ये होती है 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। यानी एक मिनट में ये बीट 72 से 80 बार होती है। इसको हार्ट रेट कहा जाता है। और जब हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं जैसे भागना, साइकिलिंग करना, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो फास्टर हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी सेल्स होते हैं वो जब ज़्यादा फंक्शन करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। तो उस एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ता है और ऑक्सीजन की मोर सप्लाई हमें करनी पड़ती है, जिसके कारण ब्लड का फ़्लो जो है वो फास्टर हो जाता है और हार्ट बीट फास्ट होनी शुरू हो जाती है। एक डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है टू लिसन टू आवर हार्ट बीट। यानी हमारे दिल की धड़कन को मापने के लिए वो स्टेथोस्कोप एक डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल करता है और ये स्टेथोस्कोप हमारे हार्ट की साउंड को और लाउडर सुनाता है सो दैट हर एक बीट जो है वो क्लियरली उसकी प्रॉपर रीडिंग डॉक्टर को मिल सके। तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है इसकी कंस्ट्रक्शन हम जानेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये स्टेथोस्कोप का डायग्राम है जिसमें 2 ईयर पीस, एक रबर ट्यूब, एक चेस्ट पीस और एक डायफ्राम प्रेजेंट है। तो चेस्ट पीस जो होता है ये छोटी से छोटी सेंसिटिव आवाज़ को भी सुन सकता है और ये डायफ्राम इसके बॉटम में प्रेजेंट है। यानी चेस्ट पीस और डायफ्राम ऊपर नीचे लोकेटेड हैं। उसके बाद है 2 ईयर पीसेस। ये जो 2 ईयर पीसेस हैं ये डॉक्टर के द्वारा कानों में लगाया जाता है टू क्लियरली हियर द वॉइस ऑफ द बीट्स। सी है रबर ट्यूब जो चेस्ट पीस और ईयर पीस को कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है और इसी स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो डॉक्टर्स हैं
वो हमारे हार्ट बीट और जो चेस्ट कंजेशंस होते हैं उनको आसानी से रीड कर पाते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो हम जानेंगे कि डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप कैसे रीड किया जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स जो हैं वो चेस्ट पीस को, जो स्टेथोस्कोप के ट्यूब के अदर एंड में प्रेजेंट होता है, ओवर द हार्ट रीजन उसको प्लेस करते हैं। यानी कि जो चेस्ट पीस होता है स्टेथोस्कोप का, उसको हमारी चेस्ट के ऊपर लगाकर डॉक्टर जो ईयर पीस होते हैं वो अपने कानों में लगाते हैं और फिर वो उससे आवाज़ सुनते हैं। जो डायफ्राम होता है वो एम्पलीफाई करता है हार्ट बीट की साउंड को जो हमारी बॉडी से आ रही होती है, और जो रबर ट्यूब होती है वो ईयर पीसेस तक उस साउंड को ट्रांसमिट करती है और डॉक्टर्स क्लियरली उस साउंड को सुन पाते हैं। इस तरीके से स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर्स की मदद करता है टू फाइंड आउट वेदर आवर हार्ट इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट, कि हमारा जो हार्ट है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि हमारे हार्ट बीट के बारे में जानकारी देता है।